के इरादे तो थे, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम कर दिया। क्या कहेंगे इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में? देखिए मनोज, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट जी, किया। उसके लिए शुक्रिया, मेरा आपका भी सलाम शुक्रिया। और जय हिंद आप जय लोगों हिंद। को। हमारा जो आज का एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही पुख्ता, कारीगर, मॉडर्नाइज्ड, आधुनिक और बहुत ही कारगर है। ये वो डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि 71 या 65 के वॉर में था। ये वो डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि 15 साल पहले हम लेके अपने ट्रकों में घुमा करते थे। आज के दिन ये S-400 और हमारे जो मेड इन इंडिया के आकाश और जो S-400 के साथ में जो मिसाइल्स आए हैं, हैमर मिसाइल्स और बाकी जितने भी हमारे जो ग्राउंड टू एयर, एयर टू एयर और सरफेस टू एयर के जो मिसाइल्स और काउंटर सिस्टम्स हैं वो बहुत ही कारगर है। शायद पाकिस्तान को इसका अंदाजा नहीं होगा क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हुए थे, और अब क्योंकि ये मौका है जबकि कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको शायद इसका असर सिर्फ एक ही तरीके से मिलता है, वो है कि डिनाई करते रहो। डिनायल मोड में पाकिस्तान, डिनायल मोड में ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं गिरा, हमारे ड्रोन्स नहीं गिरे, हमारे एयरक्राफ्ट नहीं गिरे। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट दैट अमेरिका ने हमें और सैंक्शंस का भी डर दिया था कि अगर आप S-400 लेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने S-400 के ऊपर में डील साइन करी और अमेरिका ने इसके लिए हमें वेवर भी दिया। तो आज के दिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही पुख्ता, वेल कोऑर्डिनेटेड है। वो दिन चले गए जबकि एयरक्राफ्ट आके विथ इम्प्यूनिटी हमारे जोधपुर, अंबाला, चंडीगढ़ इन एयरक्राफ्ट को जम्मू, सांबा में अटैक कर सकते थे। अब तो बियॉन्ड द विजुअल रेंज, बियॉन्ड द होराइजन, बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड होराइजन रेंज हम जो है आने वाले एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को गिरा सकते हैं, जो कि गई 2 रातों में हम आपने देखा होगा। जी, जी। अभी बात कर रहे थे मेरे से पहले वाले प्रवक्ता कि क्या ये एस्केलेट होगा या नहीं होगा। देखिए, जब हमने वो 9 आतंकी कैंप्स को अटैक किया तब हम बोल रहे थे कि ये बहुत ही कंट्रोल्ड है, बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है, इसका डेयरिंग है, डायरेक्ट है, डिसिसिव है और नॉन एस्केलेटरी है। मैं ये नॉन एस्केलेटरी वाले से सहमत नहीं हूं, जी। क्योंकि मिलिट्री प्लानर्स जो एस्केलेशन लैडर होता है उस पे चढ़ना तो जानते हैं, चढ़ना आसान होता है, लेकिन एक बार जब एस्केलेशन हो जाता है तो उस लैडर से, उस सीढ़ी से नीचे उतरना मनोज बहुत मुश्किल है। और बहुत अगर हम मुश्किल है। पाकिस्तान की हालत देखें, मेरे से पहले प्रवक्ता उसके ऊपर में इशारा कर रहे थे, अफसर आसिफ मुनीर, उनको कहते हैं मुल्ला मुनीर, वो हार्ड जिहादिस्ट है, हार्ड इस्लामिस्ट है। आप उसकी स्पीच के ऊपर में गैर नजर करें, फिर से नजर डालिए। उसने 2 नेशन थ्योरी को याद दिलाया, उसने हिंदू मुस्लिम डिवाइड को याद दिलाया, उसने जेएनके को अपना जुगुलर वेन बताया, उसने ये बताया कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। ये क्या है? ये पॉइजन, दिस इज वेनम स्पिटिंग ऑन इंडिया। एंड क्या हम आज उम्मीद करेंगे कि हमने उनके 9 कैंप्स को उड़ा दिया, इतनी तबाही पाकिस्तान में मचा दी, जबकि के उनकी खुद की हालत, पेट्रोल नहीं उनके पास, राशन नहीं उनके पास, अब तो पानी भी नहीं उनके पास, सारे की सारी दुनिया में कटोरा लिए घूम रहे हैं, वो कहीं से सपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल आइसोलेशन हो गया है। तो क्या वो चुप रहेंगे? चुप नहीं रहेंगे। और आज या कल या परसों, ओके, ये तो बॉर्डर की बात हुई, लेकिन जब आप बोलते हो कि आपका मुद्दा क्या है कि हमको टेररिज्म खत्म करना है, ये जो जिहादिस्ट मूवमेंट है ये खत्म, इस एक्शन से टेररिज्म खत्म नहीं जी, होगा मनोज। जी। जब तक कि के जो सेंटर ऑफ पावर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान की, दैट इज द पाकिस्तानी आर्मी। प्राइम मिनिस्टर तो उनके टट्टू होते हैं। आज का प्राइम मिनिस्टर खाली 11% वोट से बना बिल्कुल हुआ है। सही कहा जो आपने। जैनी पॉपुलर साहब, एक प्राइम सवाल मिनिस्टर मैं था आपसे इमरान पूछना खान, चाहता हूं। उसको जैनी जेल साहब, में एक डाला सवाल हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको फौज से रिटायर हुए कितना समय हो गया? मुझे हो गए 22 साल साहब,
लेकिन मैं रिटायर होने के बाद जैन साहब, भी जैनी साहब, पूरी की 22 पूरी साल खबर आपको हो रखता गए, हूं, पूरा का लेकिन मैं पूरा आपको अपने आप- सल्यूट करना चाहता हूं। मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं, आपका जज्बा और आपका तलखी जो है कि अगर मौका आ गया तो अभी आप बॉर्डर पर जाके और पाकिस्तान को Exactly. मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपकी बातों में Exactly. वो जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है जो लगातार निपुण साहब, और मुझे लगता है कि साहब जैनी साहब जैसे जो लोग हैं उन्हीं के कारण ये देश आज भी जिंदाबाद है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जैनी साहब जी, तो मैं ये कह रहा था मैं आता हूं आपके पास। जैनी साहब, निपुण साहब कुछ बोल रहे हैं। मुल्ला मुनीर के लिए 2 लाइन याद आई कि अब के चिंता मत कर मियां, चेहरे का ओज बदल देंगे और इतिहास की बिसात क्या पूरा भूगोल बदल देंगे और सारे अरमान बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा और सिंध के आर पार लहराएगा तिरंगा। और तो बहुत ये- बढ़िया, बहुत ये शानदार आपने आपके- बात कही है निपुण साहब, और मुझे लगता है कि इससे कम में बात अब बननी भी नहीं चाहिए और बात माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है हम इधर से वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मिसाइल अटैक कर रहे हैं, हम उनको डिफ्यूज कर रहे हैं, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक शांति की बात हम करते हैं, लेकिन कब तक सहेंगे? हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो पीओके को लेकर लोगों के दिल में जो बात बनी हुई है, जो दिल में एक कुछ चुभन सी है, इस चुभन को खत्म करने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान जितना वीक है हर तरीके से, इतिहास में इतना वीक कभी पाकिस्तान नहीं रहा। आज हम डिप्लोमेटिकली देखें तो कोई भी देश उसके साथ नहीं खड़ा है। आप देखिए 47, 65, 71, 84, 99, 84 तक तो अमेरिका उसके बैक में था। 71 में तो हमको अटैक तक करने अमेरिका आ गया था। 99 में अमेरिका ने इंटरवीन कराया, लेकिन आपको कल याद होगा जी.डी. वेंस वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि हम किसी तरह का इंटरवीन करने वाले इस बार नहीं है। हाँ, ये दोनों बयान देशों क्या का है, ये मामला समझ में नहीं आया। किसी लोगों ने कहा कि भाई अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, तो किससे झाड़ लिया? पाकिस्तान से झाड़ लिया, हिंदुस्तान से झाड़ लिया, या अमेरिका ये समझ गया है भारत ने बहुत बेहतर डिप्लोमेसी के जरिए ब्रिटेन को, फ्रांस को, अमेरिका को कन्विंस कर लिया है कि यार हमको हिसाब किताब बराबर कर लेने दो, तुम थोड़ा सा रुको, ठंडा देखिए, 2 बातें इसमें हुई हैं, 2 बातें बताता हूं मैं आपको। एक तो अमेरिका का जो पहले स्टैंड रहा पाकिस्तान को पूरा फुल सपोर्ट करने का, जैसे मैं 99 की आपको कारगिल की बात कही, तब भी अमेरिका साइलेंट था, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ पहुंचते अमेरिका तो बिल क्लिंटन उसमें इंटरवीन करते हैं और कारगिल वॉर को रुकाने का काम करते हैं। इस बार अमेरिका ने कहा मेरे पास मत आना, मैं वो नहीं रुकाऊंगा, तुम्हारी बदतमीजी है, संभालो, झेलो। पहली तो बात ये। दूसरा क्या कि भारत सरकार ने भी अपना स्टैंड बदला है। मुझे याद है जब पार्लियामेंट अटैक की हम बात करें 2008 में, हमारा 26/11 की हम बात करें, उसके बाद भारत की अपील थी कि देखो पाकिस्तान क्या बदतमीजी कर रहा है, इसको देखो, दुनिया संभालो, ये नजरिया हमारा होता था। इस बार हमने क्या कहा, हम खुद तय करेंगे कि पाकिस्तान का इलाज क्या होना है। यानी कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी को क्या कर दिया, पूरा चेंज कर दिया है। और आपने लास्ट जो क्वेश्चन किया पीओके को लेकर, मैं मान रहा हूं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रूप से हम देखें, इकोनॉमिकली देखें, इंटरनली देखें, और दोनों बॉर्डर पे भारत और अफगानिस्तान दोनों ही बॉर्डर पर इसका तनाव है। इंटरनली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, 71 में हमने बधाई दी थी, बेटा हुआ है, इस समय 2 बेटे होने के लिए तैयार हैं। कल भी आपने देखा बीएलए ने 3 जगह अटैक किया और क्वेटा के काफ़ी ज़्यादा जो उसके सेंटर्स हैं उनको कब्जे में बीएलए ने ले लिया है। और स्थिति अब क्या है कि ऐसे में पीओके को लेकर मैं कह रहा हूं कि जब बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा चला जाएगा तो पंजाब और सिंध रहता है और पीओके हमारा है ही ऑलरेडी। तो मैं मानता हूं कि जो 71 में हमसे चूक हुई थी कि 97,000 सोल्जर के बाद हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, पीओके वापस ले लेना चाहिए था। जो उस समय गलती हुई वो इस बार सुधार होना चाहिए। और मैं मानता हूँ सही इलाज पाकिस्तान का यही है, बदतमीजी की है